स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 21 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्य ग्रसिसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तत्रात शुश्राव सुरद्विनष्टिम वनम यथा वेणुजवनि संशयम संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम। शब्दार्थ तत्र वहाँ, अथ तत्पश्चात, शुश्राव सुना, सूरत प्रियजन, विनष्टिम मृत, वनम जंगल, यथा जिस तरह, वेणुजवहनी बांस के कारण लगी अग्नि, संश्रयम एक दूसरे से घर्षण, संस्पर्धया उग्र कामेच्छा द्वारा, दग्धम जला हुआ, अथ इस प्रकार, अनुशोचन सोचते हुए, सरस्वती नदी को पश्चिम की ओर इयाया गया, तूष्णीम मौन होकर। अनुवाद। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य, कौरव तथा यादव गण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहितबद्ध जीवात्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महात्मा विदुर महाजन विष्णु को महात्मा विदुर यात्रा पर निकल गए थे क्योंकि दुर्योधन ने पिछले रविवार भी आप सबने सुना, दुर्योधन के कड़वे वचन के कारण उन्होंने मौका ढूंढा और फिर यात्रा पर चले गए। उन्होंने लाभ लिया। वो चाहते तो कुछ नहीं बोलकर वही घर में रहकर वैभव जीवन जी सकते थे ऐश्वर्य पूर्ण, लेकिन महात्मा विदुर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मौका देखा और पूरी यात्रा पर निकल गए। यहाँ कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है और विदुर महात्मा यात्रा करे। फिर जब वो प्रभास पहुंचे तो उन्होंने यादव कुल का विनाश का भी समाचार सुना।
भगवान कृष्ण की इच्छा से यादव वो ने एक दूसरे के साथ लड़कर सब मर गए। तो यहाँ ये भगवान की योजना है। प्रभास तीर्थ के स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। तो ये यादवों का विनाश हुआ, वो भगवान की इच्छा थी। वो बहुत डिटेल में प्रभुपाद समझा रहे हैं और शायद इसमें भी आएगा। और हमने वो समझा, मतलब शायद दूसरे स्कंद में आता है जो हमने डिटेल में चर्चा की थी, या इसी में आगे आएगा, जो भी है वो तब हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो पॉइंट है कि संसार दावाग्नि है, संसार दावा नलली ढलो का, यहां बिल्कुल आग हम देखते हैं संसार में, हमारे संसार में अचानक झगड़ा हो जाता है और कोई कारण नहीं है, और अचानक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है या बच्चे के बीच में झगड़ा हो जाता है और बहुत भयंकर परिणाम आ जाता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी ऐसी घटना बनती है कि हम चारों ओर से समस्या में घिर जाते हैं। तो यही बात है कि जंगल में, प्रभुपाद लिखते हैं, जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता है, लेकिन आग ऐसी लगती है कि पूरा जंगल नाश हो जाता है। ऐसे ही हम सबके जीवन में आग लगी है। आज सुबह कल एक बहुत ही भयंकर घटना बनी राजकोट में 30 बच्चे ऐसे मर गए कि वो पहचान भी नहीं पाते। मुंह, वो बच्चे थे, बच्ची थी, लड़का था, लड़की थी, पहचान ही नहीं पाई। इतनी भयंकर आग लगी और ये लोग मर गए। थोड़े समय पहले ये सब गेम जोन में गए थे, उनको किसी को मालूम नहीं था कि हमारा मृत्यु है, अभी नेक्स्ट मोमेंट में हमारा मृत्यु है। ऐसे ही है, बहुत साल पहले गोधरा कांड हुआ था। गोधरा में ट्रेन में जला दिया था जिंदा, बहुत सारे लोगों को जला दिया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सूरत में तक्षशिला अपार्टमेंट था, उसमें भी बच्चे स्कूल में पढ़ने, मतलब ट्यूशन आने वाले बच्चे जिंदा जल गए थे, और अभी ये हुआ। तो ये है, हमको कारण मालूम नहीं है क्यों ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। ये संसार दावाग्नि है। हम सोचते हैं कि ये लोग बच गए, ये सब लोग सोचते हैं कि हम बच गए, ये लोग मर गए, लेकिन हम तो वैसे भी संसार की दावाग्नि में जल रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य का 100 साल का जीवन गिने तो पहले 10 साल बचपन में वो बिता देता है, वो व्यर्थ जाता है। उसके बाद का 10 साल कुमार अवस्था, किशोर अवस्था में 10 साल, और 20 साल अपने ऐसे ही गंवा देते हैं, और बुढ़ापे के 20 साल ऐसे ही गंवा देते हैं। तो 20 और 20 40 साल जीवन के ऐसे ही चले जाते हैं, और बाकी के जो 100 साल का आयुष्य, उसमें से 50 आधा समय हम सोने में चला जाता है हमारा, यानी 50 साल वो, और ये 40 का 20 साल, तो 70 साल हमारे ऐसे ही चला जाते हैं। यदि हम 100 साल का आयुष्य गिने तो हमारे पास कितना 30 साल बचा है वर्किंग आवर्स, यानी 40 में से 40 साल बुढ़ापे और किशोर अवस्था बचपन में गया, तो बाकी के 60 साल रहे, उसमें से 30 साल सोने में और 30 साल हमारे पास बचते हैं। उसमें कौन कृष्ण भक्ति करता है? कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि ये संसार दावाग्नि से हमको कौन बचा सकता है। हम वास्तव में ये इस संसार में ऐसे बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पर हमको भी मालूम नहीं कि हम कैसे फंसे हैं। जैसे जंगल में गृह मेदी जीवन को जंगल में एक अंधे कुओं की तरह बताया गया है। जंगल में एक ऐसा कुआं होता है जिसमें यदि कोई गिर जाए तो न तो उसमें पानी मिलता है, न तो हम वहां से चिल्लाएंगे तो कोई सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है, और कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं है। ऐसे गृहमेदी जीवन जिसमें भगवान की कोई भक्ति नहीं है, और वो
अपने पति पत्नी बच्चे माँ बाप सब साथ में रहकर बहुत आनंद से जीवन जी रहे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बालक बड़ा होता है, फिर शादी करता है और अपनी पत्नी अपने बच्चे आते हैं तो बच्चे की लाड़ प्यार भरी भाषा में उसके साथ अपना जीवन बिता देते हैं, उससे आसक्त होता है, पत्नी के साथ आसक्त होते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनका शादी करवाना, फिर उनके बच्चे को संभालना। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में व्यक्ति ऐसे ही घूमता रहेगा, प्रहलाद महाराज कहते हैं। और हमको मालूम नहीं कि संसार दावाग्नि है, हमको पता नहीं चलता है। बहुत भाग्यशाली जीव है, उनको पता चलेगा कि मैं इस वास्तव में इस संसार के दावाग्नि में फंसा हुआ हूं। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, उसमें करोड़ों लोग मर गए, बहुत कम लोग बचे जो भगवान कृष्ण की इच्छा थी। तो इसी प्रकार हम देखते हो युद्ध में मर जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन युद्ध चलता है। हम प्रतिदिन मैसेज देखते हैं, मैसेज या पेपर में पढ़ते हैं कि इतने लोगों का एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ, इतने लोगों ने आत्महत्या कर दी, इतने लोगों को ऐसा हुआ, सब मृत्यु का समाचार, पेपर यानी मृत्यु का समाचार। यहां भी मृत्यु का समाचार है, लेकिन ये मृत्यु का समाचार हम लोगों को अमर बना सकता है। क्योंकि प्रभास में अपने पूरे परिवार जन का मृत्यु का समाचार सुना। यहां लिखा है कि उन्होंने उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके थे जिस प्रकार जंगल में अग्नि, और जैसे आज कल जो घटना हुई बच्चों ऐसे ही मर गए। किसी को मालूम नहीं किस प्रकार से मृत्यु होती है, हमको मालूम नहीं होता, एक सेकंड में हमारा मृत्यु हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को जितना भी समय बचा हुआ है हमारे पास, उस समय बचा हुए समय का उपयोग कर लेना चाहिए कृष्ण भक्ति करने में, तभी हम बच सकते हैं। प्रभुपाद महाराज एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हम कुएं में गिरे हुए हैं और उस कुएं में कोई रस्सी फेंकता है। वो रस्सी कौन फेंकता है? भगवान के उपदेश, भगवत गीता रूपी रस्सी, भागवतम रूपी रस्सी फेंकता है। कौन फेंकता है? गुरु। और वो रस्सी पकड़ के हमें कुआं से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और ये गृहस्थ जीवन अंधा कुआं जैसा है, यदि हम भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए कल हमने जो श्लोक लिया था उसी में मैंने यही कहा कि इतना सुंदर हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है भागवतम के प्रत्येक श्लोक से। अभी देखिए, हम लोग शोक कर रहे हैं कि बच्चे जल गए, लेकिन हमारा भी कभी टर्न आ सकता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हम बच गए और हम हमेशा के लिए बचे रहेंगे। नहीं, हम कभी भी इस प्रकार से नहीं तो किसी न किसी प्रकार इस शरीर को छोड़ना है, किसी न किसी प्रकार से। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले हम लोग अपनी सिक्योरिटी, हमारा इंश्योरेंस ले ले, आध्यात्मिक इंश्योरेंस ले ले। और वो आध्यात्मिक इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या है? रोज 16 माला करना, ये प्रीमियम है, रोज भरना है। ये आध्यात्मिक, ये हम हमारा लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या मेडिक्लेम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, साल में एक बार भरना पड़ता है, लेकिन ये रोज भरना पड़ता है। क्योंकि भारी आपका इंश्योरेंस ये पकेगा तो बहुत बड़ा मूल्य मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा, है ना, इससे भगवत धाम मिलेगा, इसलिए प्रीमियम भी ज्यादा है। यदि 1 करोड़ का हम इंश्योरेंस पकाएंगे तो कुछ हर महीने, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, पर 15-20 हजार भरना पड़ता है। और हमारे एक भक्त कानुप्रिया प्रभु का 2-3 साल भरा और 1 करोड़ का इंश्योरेंस आ गया था। ये तो इसी प्रकार यदि हम इसमें छोटा सा भी हफ्ता भर देंगे और इस प्रकार हमारा मृत्यु हो सकता है, तो हमको पूरा इंश्योरेंस पक जाएगा हमारा, हम भगवत धाम में जा सकते हैं छोटा सा प्रीमियम भरने से। लेकिन ये छोटा भरना बहुत मुश्किल है। रोज रोज 16 माला करना, रोज मंगल आरती अटेंड करना, ये 2 मुख्य है। और उसके साथ साथ रोज प्रभुपाद कहते हैं सुबह और शाम भागवतम कक्षा अटेंड करना, सुबह भागवतम और शाम को भगवत गीता का कक्षा अटेंड करना, सेवा करना।
इस प्रकार से प्रचार करना, इस प्रकार से हम ये संसार के दावाग्नि से बच सकते हैं और हम भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है, मृत्यु बहुत मुश्किल है। हम देख सकते हैं प्रभुपाद ने हमको मृत्यु प्राप्त कैसे किया जाए वो सिखाया है, यही हमें सीखना है। तो मैंने कल हम सब भक्तों ने यही चर्चा की कि प्रतिदिन अगर आपके पास समय है तो प्रतिदिन मंगला आरती सेंटर पे आओ, अगर नहीं आ सकते तो घर पे करो, प्रतिदिन विदाउट फेल करो मंगल आरती घर पे। हमें मालूम नहीं है हमारी टिकट कब हो जाएगी, हमारी मृत्यु कब आएगा, लेकिन प्रीमियम रोज भरो। जिस दिन भरना बंद करेंगे तो इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं, 2-3 मौका देंगे, 1 साल 2 साल, और फिर कैंप करेंगे, उस कैंप में आ जाओ, आपको बिना इंटरेस्ट आपका जो प्रीमियम बाकी है भर दो। तो ऐसे ही हमारा ये कभी कभी हम हर संडे कैंप होता है भागवतम का, तो संडे तो आते हैं सब भक्त, लेकिन जो डेली आ सके तो अच्छा है। आप सोचिए क्या करना है हमको, हमें हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, समय है नहीं और प्रीमियम भरना तो पड़ेगा। तो ये अंधेरे कुएं से निकलने के लिए या ये भव सागर से निकलने के लिए या भव महादावाग्नि से निकलने के लिए, बचने के लिए हमको ये प्रीमियम भरना है और सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए। यदि आप यहाँ नहीं कर सकते कोई भी कारण से, कोई बात नहीं, पर घर पे कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मंगल आरती हो, सेंटर पे आओ तो अच्छा है। यहाँ सेंटर पे करने से क्या होगा, एक दूसरे के भक्तों के संग में रहकर मंगल आरती करके जप करके हम लोगों को पावर मिल सकता है, हमारा प्रीमियम पूरा भर सकते हैं। घर पे क्या है, आज थोड़ा लेट उठा, आज मिस कर देते हैं, चलेगा नहीं, यहाँ तो टाइम टू टाइम आना है, 4:45 बजे शंख बज ही जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि सेंटर पे आओ और करो भक्तों के साथ, फिर माला करो। और आप यदि सेंटर पे आ सकते हैं और भागवतम क्लास लेट होता है तो आप बोलो तो हम जल्दी भी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप आओ, इतनी संख्या भागवतम क्लास में होनी चाहिए रोज। इतना अद्भुत ये सब शिक्षा है, सिर्फ आधा घंटा, लेकिन आधा घंटे का शिक्षा हमको ये भव सागर से बचा सकते हैं। आज एक भक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभु भक्ति करते हैं फिर भी तमोगुण क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये तमोगुण का संग हमें करोड़ों कल्पों से, करोड़ों वर्षों से नहीं, करोड़ों कल्पों से हम लोग ये 3 गुणों के संग में है। हमको क्या कभी कृष्ण के लिए हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं कभी? माला करते तब भी कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इतना हमारा मन दूषित है। माला भी करते तो हम क्या, मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं, नहीं। चैतन्य महाप्रभु दिखाते कैसे हमको कृष्ण का स्मरण करना है। वो स्वयं कृष्ण थे, राधा रानी का भाव लेकर आए और कृष्ण के लिए दिन रात रोते थे। और उनके साथ रामानंद राय और स्वरूप दामोदर थे, जो उनको उनके मूड के हिसाब से भागवतम से और अलग अलग जगन्नाथ वल्लभन ड्रामा से ऐसे श्लोक निकालते जो राधा रानी की पीड़ा को कृष्ण के विरह में, वो आध्यात्मिक, इसमें पीड़ा यानी सुख है, जितनी ज्यादा पीड़ा उतना सुख है। तो हमको वो विरह नहीं होता है कृष्ण के बारे में। कभी होता है ऐसा, सोचते हैं हम कृष्ण, ओ कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, हमको अभी वो नहीं होता है विरह। इसीलिए रोज भागवतम सुनना चाहिए, तब धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। तब हमें भाव लेवल आदो श्रद्धा ततो साधु संगतो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति साधका नयम ततो भाव, रुचि आसक्ति फिर भाव, और भाव के बाद प्रेम, और इस प्रकार साधका एवं भविष्यति क्रम 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 है। और इस प्रकार ये श्रद्धा से, हमारी अभी श्रद्धा है, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति है। हम लोग जप करते हैं साथ में मिलकर, साधु संग करते हैं, फिर हमारी धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो रही है।
और अनर्थ निवृत्ति के कारण ही इतने लोग संडे आते हैं। हम लोग संडे क्यों आते हैं? जो भक्त की अनर्थ निवृत्ति हो रही है, संडे आते कम से कम। और यार यो रोज एटलीस्ट संडे एक दिन और हफ्ते में 2 बार आते हैं, वही एक निशानी है कि अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। और जो रोज आ रहे हैं उसका जल्दी अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद थोड़ी निष्ठा, हम निष्ठा के लेवल पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति, और फिर भाव। बहुत दूर है भाव, यानी कृष्ण का स्मरण हो हमारी आंखों में से नेत्र, नित हमारी आंखों में से अश्रु की धारा बहती है। नयनम गलदश्रु धारया वदन्नम गदगद हृदया गिरा पुलकय निचितम वपु कदा तो वो नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेके हे कृष्णा, और हमारी आंखों में से आंसू निकले, हमारा गला, हम कृष्ण नहीं बोल सकते। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। चैतन्य चरितामृत कौन लोग, किसने पढ़ा है और कौन पढ़ रहा है? कितने भक्त पढ़ रहे? अच्छा, हाँ, बहुत उन्नत पुस्तक है, बहुत अद्भुत पुस्तक है। ये शिक्षा हमको देते हैं। तो जो नहीं पढ़ रहे भागवतम पढ़ के शुरू करना, कोई बात नहीं। भागवतम कोने कोने एक पण ઓછા ઓછું એક વાર વાંચ્યું ને હવે વાંચી રહ્યા છે ડેઈલી ડેઈલી। હા, કોઈ વાત નહીં, 1-2 બાર ભૂલી જાય તો કઈ નહીં, બાકીને નથી વાંચતા? ओ प्लीज पढ़ो डेली, नित्यम भागवत सेवया। नहीं तो हमारी हालत यही होगी, इन लोगों की जैसी होगी। हो सकता है, किसका क्या मालूम, कहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। लोग इतने ये नहीं थे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते नहीं थे, ऐसा था ही नहीं। अभी जैसे एक बड़ा थिएटर है जिसमें 300-400 लोग पिक्चर देखते हैं और उसमें आग लग गया तो हो सकता है, क्यों? इंद्रिय तृप्ति करने जाते हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, इतना पहले इतना अकस्मात नहीं होता था। हाँ, पहले अकस्मात क्या, सांप डंसता था, सांप था। लेकिन ये शहर में अभी मगरमच्छ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक्सीडेंट होता है, इस प्रकार से एक्सीडेंट होता है, वो सांप से भी खतरनाक है, जो एक साथ कितने लोगों को मार दिया। तो हम लोगों को ऐसे नहीं होना है। हमें भागवतम पढ़ना है, और हो सके तो डेली भागवतम क्लास, यदि यहां नहीं आ सकते घर पे करो। मैं ऐसा नहीं बोलता यही आओ, पर करो, इसको गंभीरता से लो। प्रभुपाद कहते हैं ना कि जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। प्रभुपाद इससे आगे कहते हैं कि जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। हमारा जो संसार है ना, ये पूरा संसार वो जंगल जैसा है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता। हमारे जीवन में कौन आग लगाने जाता है? हम घर में अभी जाएंगे और पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाएगा, या पड़ोस के साथ झगड़ा हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जो सारे जंगल को जला डालती है। आप जो ये डिवोर्स लेते हैं, तलाक, उसको पूछिए कारण क्या है? कुछ कारण नहीं होता है, कुछ कारण नहीं। और विदेश में तो ऐसा कि सब्जी में नमक नहीं डाला था इसलिए तलाक, ऐसा ऐसा कारण। इसको बोलते हैं संसार दावानल। और जो सारे जंगल को, इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहितबद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक, अभी इसका उपाय प्रभुपाद कहते हैं, ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारे गुरु ही वो भगवान की कृपा रूपी बादल से कृपा प्राप्त करके हमारे ऊपर बरसाते हैं, हमारे संसार पर, तो ही वो बुझ जाती है। इसलिए हम रोज गुरु को प्रार्थना करते हैं, गुरु को वंदन करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि गुरु ही हमारी संसार की दावाग्नि को बुझा सकते हैं।
कहां से? भगवान की कृपा के बादल से कृपा लेकर। भगवान कृपा देते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं देते, गुरु के द्वारा। और यही बात कहते हैं कि ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। तो हम सबको बहुत हमारा प्रयास होना चाहिए, हम लोग कृपा में के पात्र बने, गुरु की कृपा के पात्र बने। कब बनेंगे? जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। और गुरु हमारे क्या कहते हैं? 16 माला करो, मंगल आरती अटेंड करो, क्लास सुनो, रीडिंग करो, रीड माय बुक्स, मेरी बुक्स पढ़ो। ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़े बड़े लोग एक बार भी नहीं पढ़ते हैं, 2-3 बार की तो बात छोड़ दो, हमें कम से कम 6 से 7 बार पढ़नी है भागवतम, 6 से 7 बार भगवत गीता। भगवत गीता तो पढ़ते ही रहना है, हजार सैकड़ों बार पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं अभी भगवत गीता, अभी हम 10 साल से इस्कॉन में, अभी भगवत गीता तो हम पढ़े, बहुत बार पढ़ी, नहीं, प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो, प्रतिदिन भागवतम पढ़ो। इस प्रकार हमारा संसार से बच सकते हैं। ये कितना भयंकर, भयंकर ये है, ये समाचार कितना भयंकर है, सोचिए। तो जिनके साथ घटना हुई उनको कैसा लगा होगा, तो हमको ऐसा लगा है, तो जिनके साथ घटना हुई उनको कैसा लगता है। और एक दिन हमारा भी संसार चला जाएगा इसी प्रकार, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, वहां फिर संसार शुरू करेंगे, कुत्ते के साथ संसार, बिल्ली का संसार। ये संसार दावाग्नि है, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, कुत्ते बिल्ली में कोई नहीं बचाएगा। इसमें तो हम सुन सकते हैं, हम बच सकते हैं, कुत्ते बिल्ली के जीवन में कोई नहीं बचा सके। और ये यदि मौका नहीं लिया तो फिर करोड़ों साल घूमने के बाद वापस हमको आना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों को सावधान रहना है। भक्त यानी बुद्धिशाली व्यक्ति। हाँ, मुझे आग बुझानी है संसार, उसको मालूम होता है कि हमारे जीवन में क्या समस्या है। और ये समस्या प्रभुपाद कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में, कि ये जो खाने पीने की समस्या है या दुख की समस्या है, दुख है, उसको सुलझाने मत जाओ। जिस प्रकार सुख के लिए अरे जिस प्रकार दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते, ऐसे दुख आ जाता है, उसी प्रकार सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, सुख आ जाएगा, है ना। हम दुख दूर, अभी गर्मी है तो दुख दूर करने के लिए प्रयास करें तो उसमें और दुख आएंगे, 10 दुख आएंगे। मैंने आगे भी एक बार बताया था, एक बार कार लाएंगे, हम सोचे हाँ सुख मिला, लेकिन कार का अचानक पंचर हो गया, बैटरी चेंज करना है, कार का एसी नहीं चल रहा है, कार का एक्सीडेंट हो गया, दुख ही दुख। एक सुख प्राप्त करने के लिए इतने दुख आए। कौन मांगने गया था कि मेरे कार में पंचर हो? कार में पंचर हो जाता है। कौन मांगने गया मेरा एक्सीडेंट हो? दुख कोई नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी दुख आता है ना। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं सुख भी आएगा, इसकी चिंता, उसके लिए तुम काम मत करो, ये भौतिक जगत के सुख दुख के लिए काम मत करो। अभी हम देखते हैं लोग पैसा कमाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कि पैसा सुख है ऐसा समझ के पैसा कमाने के परिश्रम करते हैं, लेकिन मिलता क्या? अल्टीमेटली दुख मिलता है। ज्यादा पैसा मिलता है तो उसको संभालने का दुख। तो इसीलिए दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, फिर भी दुख आते हैं। इसी प्रकार सुख आएगा, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? सुख दुख के पीछे मत दौड़ो, तुम भगवान के शरण में जाओ, शरणागति प्राप्त करो भगवान के चरण कमल में, बस अनन्य भाव से। और महात्मा विदुर इसीलिए यात्रा कर रहे हैं कि भगवान के शरण में अनन्य भाव से एकमात्र कृष्ण के शरण में जाए। यही शिक्षा विदुर महात्मा दे रहे, और बहुत अच्छी शिक्षा हम हर रोज ये लेक्चर में प्राप्त, एक एक श्लोक में शिक्षा है, वो हम सबको ग्रहण करनी है, तो हमारे जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। कोई ने प्रश्न है?